कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ जमीन पर नहीं होती, वो रूहों में बस जाती हैं, जहां दीवारें भी इबादत करती हैं और हवा भी अल्लाहू की तस्बीह पढ़ती है। ऐसी ही एक जगह है किछौछा शरीफ, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले का एक छोटा सा कस्बा। किछौछा, जहां लाखों लोग सिर झुकाते हैं क्योंकि वहां सोए हैं वो वली जिन्होंने एक ताज ठुकराया था ताकि इंसानियत को अपनाया जा सके। कहते हैं यहां अगर दिल से मांगी जाए दुआ तो दरगाह के गुंबद से पहले ही आसमान सुन लेता है। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल इंडिया ट्रुथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम लाते हैं वो कहानियां जो सिर्फ सुनाई नहीं देती, महसूस होती हैं। और अगर दिल में सुकून की तलाश है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय पीर जरूर लिखें ताकि यह नूर औरों तक भी पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं किछौछा शरीफ की कहानी। ईरान के सेमनान शहर में एक राजकुमार जन्मा। नाम रखा गया सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी। पिता सुल्तान इब्राहिम सिमनानी। मां खदीजा बेगम, नेक और परहेजगार। बचपन से ही उनमें इल्म और नूर दोनों था। सिर्फ 7 साल की उम्र में पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया। 14 की उम्र में फिक्र, हदीस और तसव्वुफ में पारंगत। और फिर आया वो मोड़ जिसने इतिहास बदल दिया। 15 साल की उम्र में जब उन्हें गद्दी सौंपने की तैयारी थी, उन्होंने आईने में खुद को देखा। सोने का ताज, रेशमी लिबास, लेकिन दिल में बेचैनी। वो बोले, मैं राजा नहीं बनना चाहता, मुझे तो अपने रब की तलाश करनी है। उस रात राजमहल के दरवाजे से वो चुपचाप निकल गए, सिर्फ कुरान शरीफ और सफर की लाठी लेकर। राजकुमार अब मुसाफिर बन चुका था। सैयद अशरफ जहांगीर का सफर ईरान से शुरू हुआ। वो गए बगदाद, जहां उन्होंने अब्दुल कादिर जिलानी के सिलसिले से ताल्लुक पाया। फिर पहुंचे मक्का और मदीना, जहां महीनों तक इबादत की। और वहीं उन्हें एक ख्वाब आया कि भारत चलो, वहां तुम्हारे लिए एक जमीन है जहां तुम्हारा नाम अमर होगा। वो भारत की ओर निकले, पहले दिल्ली, फिर लखनऊ, फिर बंगाल और आखिर में पहुंचे किछौछा, एक छोटा सा गांव जो बाद में रूहानियत का शहर बन गया। दिल्ली में उस वक्त सूफी सिलसिला चरम पर था। हजरत निजामुद्दीन औलिया का नाम हर जबान पर था। सैयद अशरफ जहांगीर उनके दर पर पहुंचे। न दरवाजा खटखटाया, न अपना नाम बताया, बस झाड़ू उठाई और 40 दिन तक खानकाह की खिदमत की। जब औलिया ने पूछा, कौन हो तुम बेटे? उन्होंने सिर झुकाकर कहा, खिदमत करने वाला। औलिया मुस्कुराए, अपना खिरका उतारा, उनके कंधे पर रखा और कहा, अब तू भी हमारे सिलसिले का रूहानी चिराग है, जा मोहब्बत बांट। वहीं से शुरू हुआ अशरफी सिलसिला, जो आज भी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में चलता है। जब वो किछौछा पहुंचे तो ये जगह घने जंगलों से घिरी थी। लोगों ने पूछा, हजरत आप यहीं क्यों ठहरे? उन्होंने कहा, क्योंकि यहां की हवा में सुकून है और यहां की जमीन सजदे के लायक है। उन्होंने वहीं एक छोटी खानकाह बनाई और लोगों को इंसानियत का सबक दिया। धर्म, जात, भाषा, सबसे ऊपर रखा मोहब्बत को कहा करते थे। जो दिल साफ रखता है उसका रास्ता खुद अल्लाह साफ करता है। किछौछा शरीफ की दरगाह के पास एक तालाब है जिसे लोग हौज़े शिफा कहते हैं, यानी इलाज का सरोवर। इस तालाब के पानी को बरकत वाला माना जाता है। लोग आज भी दुआ से पहले उसमें स्नान करते हैं या थोड़ा सा पानी अपने साथ ले जाते हैं। यह पानी किसी चमत्कारिक रसायन से नहीं, बल्कि नियत और यकीन से शिफा देता है। दरगाह प्रशासन के अनुसार कई लोग गवाह हैं कि जिन्होंने उस पानी से वुजू या स्नान किया, उनके दर्द या बीमारियां हल्की हो गईं। यह वही पानी है जहां सदियों पहले हजरत अशरफ जहांगीर खुद वुजू किया करते थे।
लोग कहते हैं जिसने हौज़-ए-शिफा का पानी लिया उसने सुकून पा लिया। किछौछा शरीफ में ऐसी कई घटनाएं दर्ज हैं जो इतिहास में दर्ज हैं। सालों पहले की बात है। किछौछा शरीफ में लगातार 3 महीने तक बारिश नहीं हुई थी। नदियां सूख गईं, खेत फट गए। लोग आसमान की ओर देख देख कर थक चुके थे। गांव वालों ने हजरत सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी के दरबार में हाजिरी दी। आंखों में आंसू और दिल में एक ही सवाल, हजरत अब क्या होगा? हजरत ने कुछ पल खामोशी में आंखें बंद कीं, फिर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा अल्लाह रहमत वाला है, बस दुआ सच्ची होनी चाहिए। उन्होंने दरगाह के पास के हौज़-ए-शिफा की तरफ रुख किया, अपने हाथों से उस पानी में 2 बूंदें गिराईं और आसमान की ओर देखा। या अल्लाह, तेरी रहमत को जमीन तरस रही है। कहते हैं जैसे ही ये शब्द पूरे हुए आसमान काला पड़ गया और फिर शुरू हुई वो बारिश जो 3 दिन और 3 रात तक लगातार बरसती रही। लोग खुशी से झूम उठे, बच्चे तालाब में कूदे और हर कोई कह रहा था, ये मूसलाधार पानी नहीं, ये तो हजरत की दुआ की रहमत है। उस दिन से लेकर आज तक जब भी कोई मुश्किल आती है, लोग हौज़-ए-शिफा का रुख करते हैं, थोड़ा सा पानी लेते हैं और कहते हैं, ऐ हजरत, जैसे तब बरसाया था वैसे अब भी रहमत बरसा दे। किछौछा शरीफ जहां दुआ भी बोलती है और पानी भी सुन लेता है। इसी तरह कई बार उन्होंने गरीबों के घर में खाना भेजा, बीमारों को दुआ दी और कहा, दुआ जब दिल से निकलती है तो आसमान को तोड़कर गुजरती है। एक दूसरी घटना के बारे में लोग बताते हैं कि जब लखनऊ के जज साहब ने किछौछा शरीफ में अपनी सच्चाई की दुआ मांगी और पूरा शहर गवाह बन गया। साल 1982, जगह लखनऊ जिला अदालत। एक ईमानदार जज मोहम्मद यूनुस खान झूठे इल्जाम में फंस गए। कहा गया कि उन्होंने एक व्यापारी से रिश्वत ली है। सबूत नकली थे, पर माहौल ऐसा कि किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। मुकदमा चल रहा था। घर पर मां बीमार थी, बीवी बच्चे डर में थे और जज साहब की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। एक दिन उनकी मां ने कहा, बेटा, इंसाफ अगर दुनिया नहीं दे रही तो चल, उस दरगाह चल जहां इंसाफ ऊपर से उतरता है, किछौछा शरीफ। जज साहब ट्रेन से पहुंचे। सुबह का वक्त था। दरगाह की सीढ़ियों पर बैठे। कहते हैं उनकी आंखों से आंसू खुद ब खुद गिर पड़े। उन्होंने हौज़-ए-शिफा का पानी अपने माथे से लगाया और सिर झुकाकर कहा, अगर मैं निर्दोष हूं तो सच्चाई को जिंदा कर दे। 3 दिन तक उन्होंने वहीं इबादत की, लंगर बांटा, चादर चढ़ाई और चौथे दिन लौट आए। लखनऊ अब करामात देखिए। ठीक 7 दिन बाद वही व्यापारी जिसने झूठी गवाही दी थी अचानक बुखार में तड़पने लगा और न जाने क्यों खुद अदालत में पेश होकर बोला, मेरे बयान झूठे थे, मैंने पैसा लिया था। पूरा कोर्ट चुप हो गया। जज यूनुस खान की बेगुनाही साबित हुई। वो उठे, आसमान की ओर देखा और बोले, सच्चाई जब अल्लाह की अदालत में सुनवाई पाती है तो दुनिया की अदालतें झुक जाती हैं। यहां झूठ की उम्र छोटी होती है। किछौछा शरीफ जहां दुआ भी सच्चाई की गवाही देती है, क्योंकि यहां फैसला इंसान नहीं अल्लाह करता है। हजरत अशरफ जहांगीर सिमनानी की उम्र तब 121 साल थी। वो खानकाह में बैठे थे, चेहरे पर नूर, होठों पर मुस्कान। उन्होंने कहा, अब मेरा वक्त करीब है, पर याद रखना, मैं जिंदा रहूंगा हर उस दिल में जो मोहब्बत से भरा होगा। वो मुस्कुराए और उनकी रूह अपने रब से जा मिली। उन्हीं की मजार पर आज दरगाह बनी है, किछौछा शरीफ दरगाह, जहां लाखों लोग रोजाना सजदा करते हैं। हर साल रजब महीने में यहां मनाया जाता है उर्स शरीफ।
यानी वली की सालगिरह। लाखों जायरीन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहां तक कि ब्रिटेन और खाड़ी देशों से भी आते हैं। परचम कुशाई से शुरुआत होती है, कव्वालियां गूंजती हैं, लंगर में लाखों को खाना मिलता है और दरगाह की चांदी की जाली पर हर जाति, हर धर्म का सिर झुकता है। किछौछा शरीफ आज एक कस्बा है, लेकिन उसके दिल में बसा है वो नूर जो 800 सालों से बुझा नहीं। किछौछा शरीफ, जहां जब आप खामोशी में बैठते हैं तो लगता है हवा भी कुछ कह रही है। वो कहती है, यहां तेरा मजहब नहीं पूछा जाएगा, बस तेरी नीयत देखी जाएगी। एक जगह जहां दुआ और हवा दोनों में एक ही तासीर है। सुकून। अगर कभी जिंदगी में शोर ज्यादा हो जाए तो बस वहां चले जाना, दरगाह के उस तालाब के पास खड़े होना और पानी में अपना चेहरा देखना, शायद तुम्हें भी अपने अंदर का नूर नजर आ जाए। किछौछा शरीफ, जहां एक राजकुमार ने ताज छोड़ा ताकि दुनिया को इंसानियत का रास्ता दिखा सके, जहां पानी में बरकत है और हवा में मोहब्बत। तो अगर दिल से कोई मुराद है तो बस कहना, ऐ हजरत मेरी भी सुन लो। किछौछा शरीफ, जहां जमीन झुकती है और आसमान सुनता है। और हां, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब इंडिया ट्रूथ्स। थैंक यू।